ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश है खबरें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने साइबर जराइम, इक्तिसादी जराइम और ऑनलाइन फ्रॉड से मौसर तौर निपटने के लिए पुलिस की महारत को बेहतर करने की जरूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में साबिक IPS ऑफिसर प्रकाश सिंह की द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामी किताब का इजरा करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वेंकैया नायडू ने पुलिस एहलकारों से गुजारिश की कि वो आम आदमी के साथ दोस्ताना और शाइस्ता रवैया इख्तियार करें। उन्होंने पुलिस फोर्स में इस्लाहत करने की ख्वाहिश का इयादा किया। नायब सदर ने कहा कि मरकज और रियासतों को पुलिस इस्लाहत के सिलसिले में टीम इंडिया के जज्बे के साथ काम करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हुकूमत सकाफती और मजहबी अहमियत के हामिल कदीम जगहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उन्हें तरक्की देने की वादाबंद है। कल मटन अनंतनाग में मार्टन के सूर्य मंदिर में नवग्रह अष्टा मंगलम पूजा में शिरकत करने के दौरान उन्होंने कहा कि एक पवित्र माहौल में हाजिरी देना सचमुच एक रूहानी तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन मकामात को फ़ाल मराकिज़ में तब्दील करेगी, जिससे हमें सच्चाई और सदाकत के रास्ते पर गामजन होने की रहबरी और इस खूबसूरत सरजमीन को अमन, शादमानी और खुशहाली से मालामाल करने में मदद मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल बोन एंड जॉइन अस्पताल बरजुला में स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक यूनिट, इजाफी अस्पताल बिलिंग ब्लॉक और ललित मैटरनिटी अस्पताल के इजाफी ब्लॉक की तामीर पर हो रही पेशरफ्त का मुआयना किया। बरजुला में स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक यूनिट की तामीर पर पेशरफ्त का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो मनसूबे की बरवक्त तकमील को यकीन बनाएं और मयार के पैरामीटर्स पर तवज्जो मरकूज करते हुए काम की पेशरफ्त में सूरत लाएं। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी को बताया गया कि इमारत में 120 बिस्तरों की गुंजाइश के साथ साथ तकनीकी तौर पर जदीद मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट्स होंगे। लंदन मैटरनिटी अस्पताल के इजाफी ब्लॉक पर हो रही पेशरफ्त का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि मयार को बरकरार रखते हुए मंसूबे को मुकर्ररा मियाद के अंदर मुकम्मल करने को यकीनी बनाया जाना चाहिए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी को बताया गया कि स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल की इमारत को बेस आइसोलेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तामीर किया जाएगा ताकि सिस्मिक जोन 4 में जलजलों का मुकाबला करने का अहल हो। वादी में किसी भी सरकारी इमारत की तामीर में पहली बार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने LD अस्पताल के वार्डों का भी दौरा किया और वहां आवाम को दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। बारामूला पुलिस ने कल जिले के फ्रस्तार क्रीरी इलाके में लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता एक मिलिटेंट साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी शनाख्त तिलगाम पाइन के एजाज अहमद मीर के तौर पर की गई है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल और कुछ गोली बारूद बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुतल्लिका एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया है। फौज ने कल गुरेज में शख्सियत कश्मीर के नाम से जोश टॉक्स का इनेकाद किया, जिसमें कश्मीर की 3 सरकर्दा शख्सियात को मकामी लोगों के साथ बातचीत और हौसला अफजाई करने के मकसद से एक तहरीकी गुफ्तगू के लिए मदऊ किया गया था। तकरीब में सिविल इंतजामिया के अहदेदारों और फौजी अफसरों के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों और डिग्री कॉलेज गुरेज के 200 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ जगहों से आए हुए कई नौजवानों ने अपनी कामयाबी की दास्तानें पेश की। तकरीब का इब्तिदा SDM गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर अहमद वानी ने किया। तकरीब में शरीक 3 सरकर्दा शख्सियात में सीनियर सहाफ़ी और के फाइल्स बुक के मुसन्निफ बशीर असद, कश्मीर की पहली खातून पायलट समियारा सरूरी और खेलों के लिए जम्मू कश्मीर के पहले और सबसे कम उम्र पद्मश्री अवार्ड याफ्ता फैसल अली डार शामिल थे। सरकार ने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कौमी अहलियत और दाखिला इम्तिहान नीट PG 2022 मुलतवी नहीं किया गया है और ये प्रोग्राम के मुताबिक इस महीने की 21 तारीख को होगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कौमी इम्तिहान बोर्ड के नाम से जारी किए जाने वाले उस नोटिस को फर्जी करार दिया है जिसमें नीट PG इम्तिहान मुलतवी किए जाने का दावा किया गया है। सरकार ने कहा है कि इस तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। मुगल रोड पर कल देर शाम एक सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब रजौरी से शोपियां आने वाला एक मुसाफिर टेम्पो ट्रैवलर दोबजन शोपियां के मकाम पर सड़क से लुढ़क गया। इस हादसे की खबर सुनते ही 15 गढ़वा राइफल्स के फौजी एहलकार जाए वारदात पर पहुंच गए और फौरी कार्रवाई करके सभी मुसाफिरों को गाड़ी से सही सलामत बाहर निकाला और उन्हें मौके पर ही तिब्बी इलाज और मुआवजा फराहम किया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।